दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जैसलमेर के टूर प्लान के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जैसलमेर में घूमने लायक कौन सी जगह है, वहां तक आप कैसे जा सकते हो, क्या कुछ चार्ज है। 2 दिन और 1 रात के इस टूर प्लान के बारे में मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन के साथ बताऊंगा जैसलमेर की टूर यात्रा। तो हाँ यार दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एक कमेंट करना और वीडियो को शेयर भी करना। दोस्तों आप मेरा वीडियो तो पूरा वॉच करते हो, बाकी लाइक कमेंट नहीं करते हो, समझ में नहीं आ रहा है मेरे क्या कुछ कारण हो सकता है। तो प्लीज़ यार दोस्तों, वीडियो को वॉच करने के साथ साथ लाइक और एक कमेंट ज़रूर करना, अपनी जो भी प्रतिक्रिया है वो देना। तो आइए दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू। राजस्थान की कला को प्रदर्शित किया जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं जैसलमेर शहर का इतिहास। दोस्तों जैसलमेर शहर की स्थापना 1156 में राजपूत राजा महारावल जैसल सिंह ने की थी, और जैसलमेर का इतिहास राजपूतों की साहस और दृढ़ संकल्प को भी दर्शाता है। यह शहर एक प्रमुख व्यापार केंद्र हुआ करता था, क्योंकि ये पश्चिमी देशों का भारत के लिए व्यापार मार्ग। दोस्तों ये भारतीय राज्य राजस्थान के पश्चिम भाग में स्थित है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा जिला भी है और भारत में तीसरा सबसे बड़ा जिला है। थार रेगिस्तान के मध्य में स्थित इस शहर के पश्चिमी भाग में पड़ोसी देश पाकिस्तान और दक्षिण में खूबसूरत शहर बीकानेर है। जोधपुर जैसलमेर के पूर्वी भाग में स्थित है, जो रंग और परंपरा का एक शहर है। राज्य के अन्य भागों की तुलना में इस शहर की जनसंख्या काफ़ी कम है। दोस्तों अब बात करते हैं आप जैसलमेर तक कैसे पहुंचोगे। तो हवाई मार्ग की बात कर लें दोस्तों, तो जैसलमेर हवाई मार्ग से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है। जैसलमेर से लगभग 300 किलोमीटर दूर स्थित जोधपुर हवाई अड्डा रेगिस्तान भूमि का निकटतम हवाई अड्डा है। जोधपुर हवाई अड्डा से पर्यटक शहर तक पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कि आप सड़क मार्ग से जैसलमेर तक कैसे पहुँचते हो। दोस्तों जैसलमेर शहर NH 15 पर स्थित है, और राजस्थान रोडवेज की डिलक्स और साधारण बसें और साथ ही कई निजी ऑपरेटर जैसलमेर को देश की सभी महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ते हैं। बस टर्मिनस से यात्री अपने संबंधित होटलों या आकर्षणों तक पहुंचने के लिए परिवहन के स्थानीय साधनों का लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों रेल की। तो जैसलमेर भारत के सभी महत्वपूर्ण शहरों से प्रतिदिन जुड़ा हुआ है। जैसलमेर पहुंचने के लिए दिल्ली, जयपुर और जोधपुर से सीधी ट्रेनें ली जा सकती है। भारत की सबसे शानदार ट्रेन पैलेस ऑफ व्हील्स की यात्रा में जैसलमेर भी प्रमुख स्टेशनों में से एक है। दोस्तों आप जिस शहर से भी जैसलमेर की यात्रा करने के लिए आ रहे हैं, वहाँ से आपको रवाना होना है शाम के टाइम, ताकि आपको सुबह तक बस या ट्रेन आपको जैसलमेर उतार दे। तो रात भर सफ़र करने के बाद में दोस्तों सुबह जैसलमेर उतर जाना। मैंने अभी यात्रा करके आया हूँ, मैं 10 दिन पहले। जैसी पूरी यात्रा की है मैं पूरी रिपीट ही कर रहा हूँ, ये मान लेना, और उसके हिसाब से ही आपको करनी है। जैसलमेर उतरने के बाद में आपको कोई गेस्ट हाउस या होटल ले लेना है 1-2 घंटे के लिए, जहाँ पे बढ़िया फ्रेश हो जाओ, नहाना धोना हो जाए आपका। फिर नाश्ता नुश्ता करके दोस्तों जैसलमेर किले के पास में ही बहुत सारे ऐसे एजेंट बैठे हुए हैं, जहाँ से आप बाइक किराए पे ले सकते हो। वहाँ पे दोस्तों मैंने तो ली थी अवेंजर बाइक, और एक मेरे को वहाँ पे ट्रिप पार्टनर मिल गया था। बार्गेनिंग करनी पड़ेगी दोस्तों, बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। एवेंजर हमारे से मांगे थे उसने 1100-1200 रुपये, हम 2 बंदे थे, 800 रुपये में वहाँ से लेके गए थे। तो वहाँ से दोस्तों आपको पहले दिन यात्रा करनी है। जैसलमेर से निकलना है आपको लोंगेवाला की ओर। जैसलमेर से दोस्तों लोंगेवाला पड़ता है समथिंग 100 किलोमीटर के आसपास, हो सकता है 110 या 95 ऐसा पड़ता है। तो वहाँ से आपको बाइक लेके रवाना हो जाना है। रास्ते में डलवा लेना है तेल, जैसलमेर से ही डलवा लेना, 1000 रुपये का डलवाना है पहले दिन। और वहाँ से सफ़र करते हुए दोस्तों पहुँच जाना है आपको लोंगेवाला। 65 किलोमीटर जैसलमेर से रामगढ़ है, और रामगढ़ से फिर एक रोड निकलती है सीधा लोंगेवाला। लोंगेवाला में पहुँचने के बाद में दोस्तों लगभग आपको 1.5 घंटा लग जाएगा लोंगेवाला में विजिट करने के लिए। लोंगेवाला दोस्तों भारत पाकिस्तान सीमा पे है, और यहाँ पे दोस्तों 1971 के युद्ध में भारत पाकिस्तान की जंग हुई थी। यहाँ पे दोस्तों 120 जवान थे भारतीय,
और पाकिस्तानी 3000 सेना के साथ और कम से कम 500 गाड़ियां और टैंक लेके आए थे भारत पे हमला करने के लिए। और हमारे सिर्फ और सिर्फ 120 भारतीय वहाँ पे जवान तैनात थे। दोस्तों आपने बॉर्डर फिल्म भी देखी होगी। बॉर्डर फिल्म की जो पूरी स्क्रिप्ट है लोंगेवाला ही है दोस्तों। जो लोंगेवाला में घटना घटी थी युद्ध के समय, वही बॉर्डर फिल्म के अंदर दर्शाया हुआ है। और बॉर्डर फिल्म की शूटिंग है वो लोंगेवाला के अंदर ना करके बीकानेर जिले में शूटिंग की गई थी बॉर्डर फिल्म की। तो दोस्तों वहाँ पे लोंगेवाला में भारतमाला निकलती है। तो भारतमाला के राइट और लेफ्ट साइड लोंगेवाला वार मेमोरियल बना हुआ है और युद्ध स्थल बना हुआ है। तो दोस्तों 120 जवानों ने 3000 पाकिस्तानी जवानों को ढेर कर दिया था। और सुबह तक एयरफोर्स ने बोला कि हम सुबह तक आ नहीं सकते, तो रात भर आपको डट के या तो मुकाबला करो या फिर वहाँ से चौकी छोड़ के जैसलमेर की साइड, रामगढ़ की साइड निकल जाओ, सामने से हम आ जाते हैं, फिर मिल के इनसे लड़ लेंगे। तो फिर दोस्तों 120 जवानों ने वहाँ से उस चौकी को ना छोड़ने का फैसला किया और डटकर मुकाबला करने का भी फैसला किया गया था। भारतीय जवान तब तक साइलेंट थे जब तक कि पाकिस्तानी सेना 100 मीटर के दायरे के अंदर ना आ जाए। हमारे जवानों को एक फ़ायदा था दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान साइड ढलान है और भारत है वो ऊपर की साइड है, तो वहाँ से आराम से निशाना बना के दुश्मन को ढेर किया जा सकता था। जैसे दोस्तों पाकिस्तानी सेना है वो हमारे 100 मीटर के दायरे के अंदर आई, तो तब हमारी जो मशीनें थी वो गरज उठी थी। और मतलब इतना वहाँ पे वो उस मशीन से अंधेरे के अंदर इतनी मतलब रोशन हो गया लाइट से कि पाकिस्तानी पूरी सेना नज़र आ रही थी। तो आराम से उनको ढेर कर दिया गया था सुबह तक दोस्तों। और फिर सुबह हमारी एयरफोर्स टीम वहाँ पे पहुँच गई थी और पूरी की पूरी पाकिस्तानी सेना, उनमें से 200 जवान मारे गए थे और हमारे भारतीय जवान सिर्फ और सिर्फ 2 जवान मारे गए थे हमारे। और वहाँ पे दोस्तों वो गाड़ियाँ टैंक सब कुछ छोड़ के वहाँ से भागे थे। आज भी दोस्तों लोंगेवाला के अंदर आप जाओगे तो आपको पाकिस्तानी टैंक, पाकिस्तानी गाड़ियाँ युद्ध स्थल के अंदर अभी खड़ी हुई मिलेगी और लोंगेवाला वार मेमोरियल के अंदर भी खड़ी हुई मिलेगी। वो गन मशीनें आज भी वहाँ पे रखी हुई है। और लोंगेवाला में दोस्तों एक वीआईपी रेस्टोरेंट बनाया गया है जहाँ पे पूरी पूरी आर्मी है। वहाँ पे आप दोस्तों जीप राइड भी कर सकते हो, ऊँटों की सवारी भी कर सकते हो। तो वहाँ से दोस्तों 1.5-2 घंटा आराम से विजिट करके वहाँ पे ये एक रेस्टोरेंट है, खाना खुना खा के फिर दोस्तों आपको लोंगेवाला से रवाना होना है तनोट माता की ओर। लोंगेवाला से दोस्तों 45 या 14 किलोमीटर तनोट है, वहाँ से 40-45 किलोमीटर और भारतमाला रोड है दोस्तों। तो लोंगेवाला से आपको रवाना हो जाना है तनोट की ओर। लगभग दोस्तों आप मान चलो आधा या पौन घंटा लगेगा आराम से, अगर 60 की स्पीड से जाओगे या 50-60 की स्पीड से, तो लगभग आधा या पौन घंटे में आप तनोट पहुंच जाओगे। एक चीज़ का खास तौर से दोस्तों ध्यान रखना है, पानी की 2 बोतलें और कुछ खाने का आइटम है अपने बैग में साथ ही रखना, क्योंकि रास्ते में छोटी छोटी गाँव है, 10-20 घर है, दुकानें मिलेगी नहीं। तो अपने खाने पीने का आइटम है वो, अगर आपकी बाइक या कोई दिक्कत हो जाए तो वो पास में रहे तो कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों तनोट पहुंचने के बाद में आपको वहाँ पे बाहर से ले लेना आप प्रसाद और अंदर चले जाना। तनोट में मुख्य द्वार बना हुआ है बड़ा ही सुंदर, वहाँ से आप एंट्री करोगे तो अंदर बहुत कुछ चीज़ें रखी हुई है। तनोट का इतिहास ये है दोस्तों, 1965 और 1971 की लड़ाई में तनोट माता ने भारत को बचाया था, यही मानो आप, क्योंकि यही वो लोकेशन थी जहाँ पे पाकिस्तान ने हमला किया था। और कम से कम दोस्तों 500 गोले और बम उस मंदिर पे दागे गए थे, तनोट माता मंदिर पे, उसको ख़त्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए। और वहीं पे वो सेना ठहरी हुई थी। उनका इरादा ये था पूरा जैसलमेर तक कब्जा करने का इरादे से वो पूरी टीम लेके आए थे दोस्तों। और उस टाइम दोस्तों 500 बम और गोले दागे गए थे, उनमें से एक भी बम या गोला फूटा नहीं था। और वही पाकिस्तानी बम गोला आज भी मंदिर के अंदर दोस्तों रखा हुआ है। आप जाओगे तो वहाँ पे देखना शीशे लगा के रखे हुए हैं और उन पे छोटी छोटी चिप लगाई हुई है, पाकिस्तानी सेना द्वारा फेंके गए गोले, इस प्रकार से लिखा हुआ है। और वहाँ का दोस्तों पूरा इतिहास है वो भी वहाँ पे अलग अलग पेज में चिपका के ऊपर मतलब शीशे के अंदर बंद किया हुआ आपको नज़र आएगा। तनोट माता मंदिर बड़ा ही प्यारा है, वहाँ पे आप दर्शन करने के लिए जाओगे, काफ़ी बड़ा मंदिर है। और दोस्तों यहाँ पे बीएसएफ के जवान ही वहाँ पे पूजा करते हैं और सारी देख रेख बीएसएफ के जवान ही कर रहे हैं अभी। तो दोस्तों 1965 और 71 की लड़ाई में
हमारे तनोट माता का काफ़ी योगदान रहा है। और उसके बाद में दोस्तों पाकिस्तानी ब्रिगेडियर है वो झुक गया था और वापस पाकिस्तान भाग गया था। और वहाँ पे जाने के बाद में दोस्तों उन्होंने भारत सरकार से गुहार लगाई कि मेरे को एक बार तनोट माता मंदिर आके दर्शन करने हैं। तो कम से कम दोस्तों 2.5 साल बाद उस कर्नल को अनुमति दी गई यहाँ पे आने के लिए। तब दोस्तों वो भारत आया था और तनोट माता के दर्शन करके गया था। उस टाइम दोस्तों वो एक चांदी का छत्र लेके आया था मंदिर में चढ़ाने के लिए। और वो चांदी का छत्र आज भी मंदिर के अंदर दोस्तों मौजूद है। और काफ़ी पाकिस्तानी टैंक, गाड़ियाँ, बम, गोले सारे अभी मतलब पिस्टल, बंदूकें, गन्ने, आज भी पाकिस्तानी गन्ने हैं, बंदूकें, पिस्टल सारी की सारी आपको तनोट माता मंदिर में रखी हुई मिलेगी। वहाँ पे दोस्तों पूरा तनोट विजिट करने के बाद में अगर चाय नाश्ता करना है तो बाहर की साइड एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, वहाँ से आप निकल जाना। तनोट कोई भी टिकट, कोई भी चार्ज नहीं लगता है दोस्तों। और लोंगेवाला में भी कोई चार्ज नहीं है। अब युद्ध स्थल के अंदर जाओगे तो 10 रुपये की एक टिकट कटती है, मतलब वो एक फॉर्मूला है, वो एक फॉर्मेलिटी है। तो फिर दोस्तों करना क्या है, आपको जाना है भारत पाकिस्तान 0 लाइन बॉर्डर की ओर विजिट करने के लिए। तो वहाँ तक जाने के लिए दोस्तों बाइक तो ले जानी नहीं देते हैं, आपको करनी पड़ेगी गाड़ी। दोस्तों हमने तो ऐसा किया था, हम 2 बंदे थे तो हमने कुछ देर तो जो उधर जाने वाले थे जो अपनी पर्सनल गाड़ियाँ लेके आए थे उनसे पूछताछ की थी, भैया हमें भी ले चलो। तो वो बोल रहे थे सभी मतलब सीटों सीट सवारी थी उनके पास। तो हम दोस्तों 1-1.5 घंटा बैठे रहे। तब 2 बंदे और आए बाड़मेर की साइड से बाइक लेके, उनको भी गाड़ी करनी थी। फिर हम चारों ने मिल के गाड़ी की थी। 1000 रुपये में गाड़ी हो जाती है। और तनोट से दोस्तों 25 किलोमीटर भारत पाकिस्तान 0 लाइन बॉर्डर है। तो उसके लिए दोस्तों तनोट में ही एक ऑफिस बना हुआ है, वहाँ पे जाके आपको फार्म भरना है। फार्म में जाने वाले सदस्यों के नाम और जो गाड़ी लेके जा रहे हो वो गाड़ी नंबर भी वहाँ पे देना है। उनका कोई चार्ज नहीं है दोस्तों। वो आपको 2 स्लिप दे देंगे, आप गाड़ी किराए कर लेना और वहाँ से निकल जाना आप भारत पाकिस्तान 0 लाइन बॉर्डर की ओर। तो जैसे ही तनोट से आप बाहर आओगे एक चौकी बनी हुई है, वहाँ पे आपको एक स्लिप दिखानी है, फिर और आगे की ओर रवाना हो जाना है। बिल्कुल पक्की सड़क बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जाने के बाद में फिर एक बीएसएफ की चौकी आएगी, वहाँ पे एक स्लिप वो खुद रख लेंगे, एक आपको दे देंगे। उसके बाद में लगातार चलते जाना है। आपको जगह जगह दौरों पे, रेतीली दौरे उन पे चौकियाँ नज़र आएगी। और वहाँ पे कुछ दोस्तों आपको पशुपालक भी मिलेंगे, भेड़ पालक जैसे भेड़ बकरी चरवाते हुए मिलेंगे। वो भी परमिशन लेके उन क्षेत्रों के अंदर एंट्री करते हैं, क्योंकि दोस्तों तनोट वहाँ का लास्ट गाँव है। और तनोट गाँव से निकलने के बाद में पूरी की पूरी वो ज़मीन है वो बीएसएफ की है। तो फिर दोस्तों आप पहुंच जाओगे भारत पाकिस्तान 0 लाइन बॉर्डर पर। वहाँ पे पहुंचते ही दोस्तों सबसे पहले एक गेट आएगा जिस पे लिखा हुआ है वेलकम टू इंडो पाक बॉर्डर। वहाँ पे एंट्री कर लेना, सीधा आगे जाओगे एक गेट आएगा, वहाँ पे एक बीएसएफ का जवान खड़ा है, वो आपको पूरा समझा देगा, आप पूछ लेना। उस गेट से देख के फिर आप राइट साइड एक देखना, एक टावर है, बहुत बड़ा टावर है, कम से कम 50 से 70 फुट की हाइट का टावर है। जब आप उस टावर पे चढ़ोगे दोस्तों तो आपको लगभग काफ़ी पाकिस्तान का क्षेत्र वो नज़र आएगा। और हमारी डबल जाली लगी हुई है दोस्तों। और डबल जाली के 100 मीटर आगे हमारा वाइट पत्थर है पाकिस्तान की साइड, वहाँ तक अपनी ज़मीन है। तो वहाँ पे अपना वाइट पत्थर है वो नज़र आ रहा है। और सामने से दोस्तों उस टावर से हम देखते हैं तो पाकिस्तान की 2 चेक पोस्ट नज़र आती है। एक राइट साइड वाइट नज़र आएगी आपको दोहरे के ऊपर, और एक लेफ्ट की साइड आएगी, वो तो बिल्कुल ही नज़दीक है। और वहाँ पे एक दोस्तों बना हुआ है टावर और एक बनी हुई है चौकी। तो वहाँ से दोस्तों आप पूरा व्यू देख सकते हो। हमारे बीएसएफ की वहाँ पर 2 चौकियाँ हैं, लगभग 400-500 मीटर की दूरी पे 2 चौकियाँ। पाकिस्तान में भी उस साइड 2 चौकियाँ नज़र आएगी, पाकिस्तानी ज़मीन नज़र आएगी, पाकिस्तान के लोग भी नज़र आएगी और पाकिस्तानी आर्मी भी वहाँ से नज़र आएगी। वहाँ पे दोस्तों कोई चार्ज नहीं है। और भारत पाकिस्तान 0 लाइन पे दोस्तों एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी बना हुआ है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिक्विड मिलता है। आप पानी ले सकते हो, जूस ले सकते हो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले सकते हो। रेस्टोरेंट बनाए, बाकी वहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो लगभग दोस्तों 1 से 1.5 घंटा आपको वहाँ पे लग जाएगा भारत पाकिस्तान 0 लाइन बॉर्डर पे। वहाँ पे दोस्तों आप पूरा विजिट कर लेना, वीडियो फोटो जो कुछ भी करना है करके लगभग 1.5 घंटे बाद में आप वहाँ से फिर रवाना हो जाओगे तनोट की ओर। तो वहाँ से दोस्तों फिर आपको 20 मिनट या आधे घंटे के अंदर आप पहुँच जाओगे तनोट। गाड़ी वाले को वहाँ से कर देना फ्री, और कुछ खरीदारी और करनी है तो आप तनोट से ले सकते हो, कुछ तनोट माता की फ़ोटो वगैरह कुछ भी।
वो लेने के बाद में दोस्तों आप गाड़ी को फ्री करके किराया उसको दे देना, अपनी बाइक चक के आपको रवाना हो जाना है जैसलमेर की साइड। जो दोस्तों लोंगेवाला की साइड से आए थे वो रोड छोड़ देना, एक सीधी रोड निकलती है, डबल रोड है दोस्तों, उस रोड से आपको निकलना सीधा जैसलमेर। वहां से दोस्तों है 130 किलोमीटर या 125 किलोमीटर जैसलमेर तनोट से। जैसे ही दोस्तों आप तनोट से निकल के 4-5 किलोमीटर आगे जाओगे तो एक घंटियाली माता का मंदिर है, काफ़ी सुंदर है दोस्तों। और मंदिर के ठीक पिछली साइड काफ़ी बड़े बड़े रेतीले धोरे हैं जो देख के मतलब काफ़ी अच्छा दृश्य है। राइट साइड मंदिर है दोस्तों और लेफ्ट साइड घंटियाली गांव है। कहा जाता है दोस्तों शुरू से ही जो वहाँ पे पूजा करते थे वो सबसे पहले पैदल तनोट से चल के आते थे घंटियाली माता मंदिर धोक लगाने और पूजा करने, और फिर वहाँ से जाके तनोट माता मंदिर में पूजा करते थे। तो आप जब भी तनोट जाओ दोस्तों तो घंटियाली माता के दर्शन जरूर करना, और तनोट माता के तो आप करोगे। तो वहाँ से दोस्तों आपको टाइम लगेगा कम से कम 4 घंटे। हमारे तो 4 घंटे लगे थे तनोट से जैसलमेर जाने के लिए दोस्तों। हमें दोस्तों पूरे 4 घंटे लगे थे, और रास्ते में हमने 3 जगह स्टॉपेज किया था। पहला स्टॉपेज हमने किया था रामगढ़ में, और दूसरा किया था दोस्तों रामगढ़ से 30 किलोमीटर आगे जैसलमेर में चलेंगे वहाँ पे। उसके बाद में दोस्तों जैसलमेर के बिल्कुल नज़दीक थे वहाँ पे हमने तीसरा स्टॉपेज किया था। दोस्तों आप तनोट से जब रामगढ़ की साइड जाओगे जैसलमेर की साइड, तो रास्ते में दोस्तों कम से कम 5-7 जगह आपको जीप सफारी मिलेगी जो बिल्कुल हाईवे के ऊपर ही है दोस्तों। बड़े बड़े रेतीले दौरे हैं और बिल्कुल उनको साफ किए हुए हैं, पेड़ पौधे जितने भी है उनको काट के बिल्कुल समतल किया हुआ है। और वहाँ पे आपको हाईवे के ऊपर ही थार जीप हो गई, ये सारी गाड़ियाँ वहाँ पे आपको खड़ी मिलेगी। आप जीप सफारी कर सकते हो। बाकी मेरी राय ये है दोस्तों, कम से कम अगर आप 4-5 बंदे साथ हो तभी उन गाँवों में रुकना, क्योंकि दोस्तों छोटे छोटे गाँव है, आसपास कोई गाँव है नहीं, और वाहन है वहाँ पे उस रोड पे बहुत ज़्यादा कम चलते हैं। तो 1-2 लोग हो तो बिल्कुल मत रुकना, आपके लिए वो हानिकारक हो सकता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, दौरों के अंदर आपको लूटा भी जा सकता है दोस्तों। मैंने कहीं सुना नहीं है, क्योंकि देखने में वो चित्र ऐसा लग रहा है। वहाँ के लोग मतलब अलग अलग दिमाग के होते हैं, तो अपनी सेफ्टी दोस्तों ज़रूरी है। तो दोस्तों आप शाम तक लगभग आप 6-7 बजे तक पहुँच जाओगे जैसलमेर। दोस्तों शाम को जैसलमेर पहुंचने के बाद में आप गेस्ट हाउस ले सकते हो, होटल ले सकते हो। 400-500 रुपये में आपको एसी वाला रूम मिल जाएगा, ये मानो। बढ़िया स्नान सुनून करके और शाम का खाना खा के मस्त सो जाना। सुबह जल्दी उठ के दोस्तों उसी एजेंट के पास वापस जाना है, और वापस जाने के बाद में उनसे लेनी है स्कूटी का वो रुपये आपसे 600, 700, 800 तक मांग सकता है। 400 में अगर आप बार्गेनिंग करना जानते हो तो 400 तक ले जाओगे, नहीं तो 500 तो मानो ही मानो। अगले दिन 500 में स्कूटी ले लेना और वहाँ से निकल जाना टूर के लिए कुलदरा, खाबा फोर्ट और सम डेजर्ट। जैसलमेर से कुलदरा गांव है दोस्तों 17 या 18 किलोमीटर। मैं तो दोस्तों देखो कुलदरा तक ही गया था, खाबा फोर्ट सम में गया नहीं था, तो कुलदरा तक का मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। आप दोस्तों कुलदरा खाबा फोर्ट डेजर्ट करना चाहते हो तो एक दिन में एक ही रोड पे है, वो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों एजेंट से स्कूटी लेके 500 का पेट्रोल डलवा लेना और वहाँ से हो जाना रवाना। दोस्तों जैसलमेर से ज़्यादा दूर नहीं है कुलदरा, आधा घंटे का समय लगता है और 18 किलोमीटर का सफ़र है। तो सफ़र करते करते दोस्तों मैं पहुँचता हूँ सीधा कुलदरा, और कुलदरा में दोस्तों पहुँचते ही ये आता है मुख्य द्वार, जो काफ़ी फेमस है, काफ़ी प्रसिद्ध है, जहाँ पे एक बूढ़ा अंकल भी बैठा रहता है। आपको पता होगा, आपने वीडियो देखा होगा कुलदरा का था। तो वहाँ पे दोस्तों थोड़ी देर मैं रुकता हूँ, तो उस आदमी से थोड़ी बातचीत करता हूँ, राय लेता हूँ। दोस्तों अपने पास अगर बाइक स्कूटी है तो 30 रुपये की स्लिप लगती है अंदर तक ले जाने के लिए, और अगर अपने पास कार है तो 50 रुपये की स्लिप लगती है अंदर तक जाने के लिए। उस मुख्य द्वार से 1 किलोमीटर अंदर है वो कुलदरा गांव है। कुलदरा पहुंचने से पहले दोस्तों मैं पानी और नमकीन लेता हूं, क्योंकि मेरे को पता था कुलदरा के अंदर पीने को पानी नहीं मिलेगा। तो कुलदरा के अंदर एंटर करने के बाद में दोस्तों मैं पहुंच जाता हूं जहाँ पे पूरे गाँव की पंचायत बैठती थी, मीटिंग होती थी, जो मुखिया का घर था, वहाँ पर मैं पहुँचता हूँ। और कुलदरा की दोस्तों जो टिकट है वो इतनी लगती है, 30 रुपये की मैं कटा के आ गया था। और उसके बाद में दोस्तों कुलदरा का इतिहास ये है, आज से 200 साल पहले जैसलमेर का एक मंत्री हुआ करता था शक्तिशाली, उसका नाम था सलीम सिंह।
वो दोस्तों कुलदरा गांव की लड़की पे उसकी बुरी नज़र पड़ गई, क्योंकि कुलदरा गांव की लड़कियां हैं, वो कुलदरा में एक बावड़ी है वहाँ पे पानी लेने के लिए जाती थी। और फिर उस सलीम सिंह ने उस लड़की के घर बुलावा भेजा कि यह लड़की अमावस्या से पहले मेरे घर होनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आसपास के 84 गांव की मीटिंग हुई उसी दिन उसी रात, और रातों रात दोस्तों 84 गांव खाली हो गए थे। उनमें से 82 गांव तो वापस आके रहने लगे। 2 गांव ऐसे हैं, उनमें से एक कुलदरा और एक खाबा फोर्ट है। तो कुलदरा है वो आज भी वीरान पड़ा है। तो कुलदरा के अंदर दोस्तों एक तो वो जहाँ पे पंचायत बैठती थी मुखिया का घर है, वो जगह संस्था अभी देख रेख कर रही है पूरा। और एक उस लड़की का घर है, उसकी भी देख रेख कर रही है, और बावड़ी की भी देख रेख कर रही है, और 2-3 मंदिर है उसकी देख रेख कर रही है। बाकी दोस्तों पूरा पूरा गांव है। वो मकान की बात कर लें तो मकान बीच में से आधे आधे ऊपर से छत और पूरा मकान टूटा हुआ है, सिर्फ नीचे नीचे आधा मकान बचा हुआ है। उस टाइम की बात कर लें तो काफ़ी बड़ा गांव था दोस्तों। और उस सलीम सिंह की क्रूरता के कारण वो गांव 200 साल पहले वीरान हो गया। वो लोग कहाँ गए, कैसे गए, उनके वो लोग दोस्तों जब गांव छोड़ के रातों रात निकले थे तो अगले दिन उनके पैरों के निशान तक ही नहीं मिले थे। अब पता नहीं वो कहाँ गए थे या कहाँ नहीं गए थे। यहाँ पे दोस्तों पहले ज़्यादा अंग्रेज आते थे, अभी पिछले 2-4 साल से भारत के लोग ही बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाते हैं देखने के लिए। और उससे पहले अंग्रेज थे वो वहाँ पे ज़रूर जाते थे। तो कुलदरा का इतिहास दोस्तों बड़ा ही रोचक है। तो कुलदरा मैंने पूरी विजिट करके बावड़ी पर पहुँचा। बावड़ी के अंदर तो दोस्तों मैंने प्रवेश किया नहीं, क्योंकि अंदर मैंने प्रवेश इसलिए नहीं किया क्योंकि सीधा पाताल से पानी ऊपर निकलता है बावड़ी के अंदर, और मैं बिल्कुल अकेला था, मेरे कोई साथ नहीं था। तो वैसे करके मैं अंदर नहीं गया। यहाँ की विजिट करके फिर से मैं निकल जाता हूँ वापस सीधा जैसलमेर की साइड, क्योंकि मेरे को आज के दिन करना था सिर्फ और सिर्फ कुलदरा, और बाकी मैं पूरी जैसलमेर सिटी विजिट करूँगा। तो यहाँ से निकल के मैं सीधा पहुँचता हूँ जैसलमेर। अभी मैं खड़ा हूँ दोस्तों जैसलमेर किले के आगे। दोस्तों जैसलमेर का किला जितना बड़ा नज़र आ रहा है ना, अंदर जाने के बाद में उतना है नहीं, क्योंकि इस किले के अंदर दोस्तों 400 परिवार निवास करते हैं। और इस किले के अंदर दोस्तों सबसे टॉप पे रेस्टोरेंट और होटल भी है, और अंदर मार्केट भी है काफ़ी। तो किले के अंदर देखने के लिए दोस्तों ज़्यादा नहीं है, 4-5 रूम है राजा रानी के, वो मेल है, उतने ही देखने लायक है। उसकी टिकट लगती है 200 रुपये। अगर आप यहाँ से गाइड हायर करते हो तो गाइड 50 रुपये में भी मिल जाता है, 200 रुपये तक है अगर गाइड लेना चाहो तो मैं तो आपको यही कहता हूँ कि आप राजा रानी के महल को अगर देखना चाहो तो आपकी मर्जी है। मैं तो कहता हूँ नहीं देखोगे फिर भी चल जाएगा। उसके अलावा आप पूरा महल है वो ऐसे ही विजिट कर सकते हो। वहाँ पे देखो ऊपर टॉप में है वो रेस्टोरेंट और होटल वगैरह बना दिया गया है। बाहर से बहुत बड़ा सुंदर लग रहा है, अंदर जाने के बाद में टोटल मार्केट भी है। ये मानो 400 परिवार अंदर रह रहे हैं तो फिर इतना है कितना किला। तो यहाँ से विजिट करके फिर मैं वापस दोस्तों बाहर निकला, और बाहर निकलते ही मैं सबसे पहले गया पटों की हवेली। पटों की हवेली में दोस्तों, पटों की हवेली के अंदर 2 हवेली है, एक गवर्नमेंट एक प्राइवेट है। गवर्नमेंट की 50 रुपये टिकट है दोस्तों, और प्राइवेट वालों की 150 रुपये है। गवर्नमेंट की पटवा हवेली बिल्कुल खाली है, सिर्फ हवेली है, वो डिज़ाइन वगैरह देख सकते हो। और जो प्राइवेट के लोग बैठे हैं वहाँ पे दोस्तों बहुत कुछ देखने लायक है। आज से 1000 साल पहले के जो सेठ लोग हुआ करते थे उनकी जो रईसी थी, जो पुराने जो भी बर्तन वगैरह, सोफे, मकान, जो भी मतलब चीज़ों की बात कर लें, एसी, फैन, कूलर, जो कुछ भी है, रूम मीटर, कैमरे, मतलब पुरानी पुरानी चीज़ें हैं वो उसके अंदर रखी हुई है, देखने लायक है। तो पटवा हवेली आप देख सकते हो। उसके बाद में आप गड़ीसर तालाब देख सकते हो दोस्तों। गड़ीसर तालाब की भी कोई टिकट नहीं है। गड़ीसर तालाब में दोस्तों शाम को 7 बजे एक प्रोग्राम होता है आधे घंटा का, जिसमें पानी के झरने के ऊपर एक छोटी सी मूवी दिखाई जाती है, और उसके बाद में पानी को लाइट लगा के डांस करवाया जाता है। उसके अलावा दोस्तों जैसलमेर में शाम के टाइम लगभग दिन छिपने वाला होता है, उस टाइम आप सुरली डूंगर एक जगह है, वहाँ पे आप जाके सनसेट व्यू का आनंद ले सकते हो। और बाकी बहुत कुछ और हवेलियाँ हैं छोटी मोटी, आप जितनी मर्जी आप घूम सकते हो। दोस्तों ये जो मैंने आपको टूर प्लान बताया है बिल्कुल आपके बजट में होगा, थोड़ी बहुत बार्गेनिंग आपको करनी पड़ेगी। और मैं जिस प्रकार से ट्रिप करके आया हूँ वह सेम की सेम मैंने आपको रिपीट की है, सेम की सेम मैंने आपको बताई है। ये दोस्तों 2 दिन और 1 नाइट का आप जो टूर करोगे जैसलमेर की सारे लोकेशन आप देख लोगे, और उसमें से दोस्तों टोटल खर्चा बैठेगा आपको 2,500 से 3,000 रुपये का। उसमें 2 दिन 1 रात होगी, सब कुछ देख लोगे आप। उनमें से मैं खाबा फोर्ट और सम नहीं गया था, वहाँ पे आपको जाना है तो जा सकते हो, उसमें भी कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, 2,500-3 हज़ार में सेम में ही हो जाएगा। और ये वीडियो देखने के बाद में दोस्तों जहाँ तक मैं जानता हूँ, आपको अगर जैसलमेर पहली बार जा रहे हो
तो किसी से भी कुछ भी पूछने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूँ। दोस्तों यार, इस वीडियो पे लाइक और कमेंट तो ज़रूर ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, आपके लिए इतना घूम फिर के वीडियो बनाते तो इतना तो बनता है यार। तो दोस्तों यार, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और हाँ यार, चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।